तो अभिषेक का जल जो होगा वो आएगा तो मेरे सर के ऊपर गिरेगा, क्योंकि ठाकुर जी को जो जल स्पर्श कर जाता है वो गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। और गंगा का स्थान कहाँ पर है? महादेव के सर पर। जब वामन रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने 3 पग भूमि नापनी शुरू करी, तो जब उनका पैर का अंगूठा आकाश में गया और आकाश गंगा में जाकर लगा तो गंगा जी वहां से बहनी शुरू हुई। और जब नीचे आने लगी तो सब देव देवी गण आचमन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस जल को भरा। क्यों? क्योंकि वो वामन देव के चरणों से निकला है। तो महादेव ने देखा इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि भगवान का चरणामृत बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने उस जल को लेकर अपने सिर पर विराजमान कर लिया। अब कहते हैं कि मैं यहीं रहूंगा, इसी द्वार पर रहूंगा, ताकि जब भी तू अपने लाला का अभिषेक करे चरणामृत जो है मेरे सर पर आकर के गिरे। और आज भी श्री गोकुल में नंदीश्वर महादेव के रूप में महादेव विराजमान है। किंतु दर्शन तो हो गया, पर कैसा दर्शन हुआ? एक पल का दर्शन हुआ, मैया ने दिखाया और दोबारा छुपा लिया। तो इस बार कलयुग में जब आए हैं अद्वैताचार्य के रूप में, तो महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार यदि आप आए तो मैं आपका दर्शन जी भर के करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप कृष्ण रूप में आए थे तब तो मैया ने मुझे सिर्फ एक पल का दर्शन करने दिया। अब अद्वैताचार्य प्रत्येक दिन क्या करते हैं? उनके पास शालिग्राम शिला है, दामोदर सेवा करते हैं, 1 लाख तुलसी पत्र से सेवा करते हैं। प्रत्येक दिन भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान आप प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। एक दिन भगवान सुन लेते हैं। अब 1 लाख तुलसी पत्र का जब रोज भगवान को सेवा करेंगे तो इतने सारे पत्ते जाएंगे कहाँ? इकट्ठे हो जाते हैं। तो महाप्रभु के एक परिकर हुए हरिदास ठाकुर, उनको निवेदन करते हैं कि हे हरिदास, इन तुलसी दलों को इकट्ठा करो, इन्हें गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाएंगे। अब जो गंगा जी का भाव है वो बहता है नवदीप से शांतिपुर की ओर। अब जैसे ही उन्होंने तुलसी पत्र जो गंगा जी में डाले तो भाव तो नवदीप से शांतिपुर की ओर है, पर तुलसी पत्र जो है वो शांतिपुर से नवदीप की ओर बहते हुए जा रहे हैं। अब हरिदास ठाकुर से वार्तालाप होती है कि भैया ये क्या हो रहा है? भाव तो इस तरफ जा रहा है पर तुलसी पत्र इस तरफ जा रहे हैं। कहते हैं आपका कार्य अर्पण करना था, आपने अर्पण कर दिए। अब जहां जाने हैं गंगा जी उनको जहां इच्छा हो ले जाएंगे। तब अद्वैताचार्य जी कहते हैं ये अद्वैताचार्य के पत्र हैं, इन्हें जिस स्थान पर पहुंचना है उसी स्थान पर पहुंचेंगे। मैं भी तो देखूं कि मेरी जो पुष्पांजलि है वो जा कहाँ रही है। और नदी के बहाव के साथ ही तट पर दौड़ते जाते हैं, कई कोस तक दौड़ते जाते हैं और शांतिपुर से दौड़ते दौड़ते नवदीप पहुंच जाते हैं। और उसी समय नवदीप में सची मैया जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की माता है, वो स्नान करने के लिए गंगा जी में आती हैं। और जैसे ही वो गंगा जी में डुबकी लगाती हैं तो देखती हैं वो जितने तुलसी पत्र थे वो सची मैया के गर्भ के चारों तरफ आकर के रुक जाते हैं। और अद्वैताचार्य ये देखते हैं और उन्हें ये समझ आता है कि मैं जिनको इतने समय से पुकार रहा था, जिनके लिए मैं तुलसी पत्र अर्पण कर रहा था, वो वास्तव में सची मैया के गर्भ में, सची मैया के चरणों में लेट जाते हैं, उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। अब सची मैया डर जाती हैं कि भैया इतने बड़े साधु संत हैं, इतने बड़े आचार्य हैं और मेरे पैरों में आकर लेट गए। वो तो बेचारी डर जाती हैं। अरे भैया अब इतना बड़ा साधु आदमी किसी स्त्री के पैरों में आके गिर जाए तो स्त्री तो घबरा जाएगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दिया क्या? ऐसा क्या हो गया कि मेरे चरणों में आकर के गिर रहे हैं इतने बड़े आचार्य? अब वो जाती हैं अपने पति देव के पास, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं, उनका नाम है श्री जगन्नाथ मिश्र। उनके पास जाकर ये सारी बातें बताती हैं कि भैया मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आचार्य देव आए और एकदम चरणों में गिर गए। कहते हैं मैं जाकर पूछता हूँ। तब जाकर के अद्वैताचार्य से पूछते हैं जगन्नाथ मिश्र जी कि ऐसा क्या हो गया कि आप आके सची देवी के चरणों में गिर गए? कहते हैं मैं सची देवी के चरणों में नहीं गिरा, मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया, मैंने उन्हें प्रणाम किया है जिन्हें मैं इतने वर्षों से पुकार रहा था, वो सची देवी के गर्भ में विराजमान है, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा था। अब जैसे ही ये सब पता चला तो उनके जो सची मैया के जो पिताजी थे वो ज्योतिषाचार्य थे, उन तक बात पहुंची। उन्हें से कहा आप बताइए कि अब, क्योंकि महाप्रभु के आने से पहले 7 बार गर्भपात हो चुका था सची मैया का, 7 कन्याओं का गर्भपात हो चुका था।
तो बड़ी घबराई हुई थी कि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो जाए। फिर उसके बाद सची मैया जब उनको आग्रह करती हैं कि आप बताइए कि आगे क्या होने वाला है, तब वो उसको पाने का आनंद कैसा होगा। जिस प्रकार राम जी के प्रकट होने पर कौशल्या जी को आनंद हुआ, कृष्ण के प्रकट होने पर यशोदा मैया को आनंद हुआ, उसी प्रकार से जब तुम्हारा लाला प्रकट होगा तो तुम्हें आनंद होगा। क्योंकि महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण ही है। अब इतना अद्भुत बालक है तो कार्य भी अद्भुत होंगे, साधारण कार्य तो होंगे नहीं। ग्रहण के समय कोई भी किया गया कार्य, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, कई लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अगर हम एक माला अभी करेंगे तो एक माला का फल प्राप्त होगा, पर यदि ग्रहण लगा हो, किसी शुद्ध नदी के घाट पर आसन बिछा करके यदि साधना करी जाए तो वही एक माला का फल लाखों माला में परिवर्तित हो जाएगा। महाप्रभु प्रकट हुए ग्रहण के समय, पूर्णिमा पर, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन ग्रहण लगा हुआ। अब ग्रहण लगा होने के कारण जितने भक्त लोग हैं सब गंगा के घाट पर आए हुए हैं, सब उच्च ध्वनि से उच्चारण कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि। भगवान कैसे हैं? पूर्ण चंद्र है। ये जो चंद्रमा है ये अमावस्या आते 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 कम हो जाता है और पूर्णिमा आते आते फिर पूर्ण हो जाता है, अर्थात ये हमेशा पूर्ण नहीं रहता। पर महाप्रभु कैसे चंद्रमा है? जो सदैव पूर्ण रहते हैं, उनमें अपूर्णता किंचित मात्र भी नहीं है। तो मानो चंद्रमा भी लज्जा पा रहा है कि आज जब पूर्ण चंद्र प्रकट हो रहे हैं तो मैं छुप जाता हूँ, शर्म के मारे बेचारा छुप गया आज। और जब ग्रहण लगा है, ग्रहण होने के कारण जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, सारे साधु संत लोग भगवान को पुकार रहे हैं, और इसी बीच में महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं ग्रहण के समय, और उसी समय वहां हरि बोल की ध्वनि उच्चारित हो रही होती है। देखो कितना अच्छा समय है, सारे भक्त लोग भगवान को पुकार रहे हैं और भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट होते हैं सब अपने अपने इष्ट का ध्यान लगा करके नाम उच्चारण कर रहे होते हैं। कोई श्रीमन नारायण का ध्यान लगा रहा होता है, कोई श्री कृष्ण का ध्यान लगा रहा होता है, कोई अपने कुल देव देवी का ध्यान लगा रहा होता है, कोई श्री राम का ध्यान लगा रहा होता है। पर जैसे ही महाप्रभु प्रकट होते हैं सबको अपने अपने इष्ट का दर्शन हो जाता है, और अपने इष्ट का दर्शन होने के बाद फिर महाप्रभु का दर्शन होता है। सब सोचते हैं कि इतने वर्षों से हम साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, आज तक कभी इतने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हुए, पर आज ऐसा क्या हुआ कि इस गंगा के घाट पर जितने लोग हैं उन सबको ही अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है। किसके रूप में? महाप्रभु के रूप में। क्योंकि महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात श्री कृष्ण है, तो महाप्रभु के दर्शन करके सबको अपने अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है। जैसे 500 का नोट होता है, अगर आपके पास 500 का नोट है तो उसमें 100 भी है, 200 भी है, 50 भी है, पर 50 के नोट में 500 होता है? नहीं होता। तो यदि किसी देवी देवता की उपासना करी जाए तो उससे भगवान की सेवा का फल प्राप्त नहीं हो सकता, पर यदि भगवान की सेवा करी जाए तो उससे सभी की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सब जानते ही होंगे, जिन्होंने राधा रमण जी को प्रकट किया वृंदावन में। जो राधा रमण जी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में उनका निवास स्थान है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो उस समय श्री गोपाल भट्ट जी के जो पिताजी थे वेंकट भट्टपाद, वो भगवान वेंकटेश्वर की सेवा किया करते थे। अब जैसे ही महाप्रभु आए तो उनका हृदय विचलित होने लगा कि भैया आज ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा। तब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति है अजानुबाहु। अजानुबाहु मतलब जिनके हाथ जो हैं घुटने से भी नीचे जाते हैं, इतने लंबे हाथ हैं। एक व्यक्ति है, गौरांग वर्ण का व्यक्ति है, जिसके लंबे लंबे हाथ हैं, अजानुबाहु व्यक्ति है। उसका दर्शन करके जो चित्त है विचलित हो रहा है बार बार। ये तो समझ जाते हैं कि ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है कोई, पर पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। अब आरती का समय होता है, जैसे ही आरती करने लगते हैं वेंकटेश्वर भगवान के चरणों की आरती करते हैं, उसके बाद उदर की आरती करते हैं, वक्ष की आरती करते हैं। अब जैसे ही मुख की आरती करने लगते हैं तो देखते हैं कि देह तो वेंकटेश्वर भगवान का है, पर मुख उस व्यक्ति का है जो बाहर खड़ा था।
हम विचलित हो जाते हैं कि अरे ये भगवान ये कैसी लीला कर रहे हो आप, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जैसे ही पीछे मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखते हैं तो उस व्यक्ति के मुख में किसका दर्शन होता है? वेंकटेश्वर भगवान का दर्शन होता है। तब समझ आता है कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, नारायण ही है, हरि ही है। किस प्रकार से भगवान अपनी भगवत्ता उजागर कर रहे हैं। अभी हम कहा थे अद्वैताचार्य जी के ऊपर। अब जैसे ही जन्म होता है सची मैया अद्वैताचार्य जी के हाथ में देती है अपने लाला को, और वो तो मानो इतना भाव विभोर हो जाते हैं, नयनों से अश्रु झरने लगते हैं। यही स्मरण करते हुए कि जब आप कृष्ण रूप में आए थे तो मैया ने बस एक बार दिखा करके ढक दिया था, पर आज साक्षात भगवान श्री हरि उनकी गोद में है, उन्हें लाड़ लड़ा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और हरि बोल की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है चारों तरफ। और अद्वैताचार्य का इतना महात्म्य है कि यदि अद्वैताचार्य नहीं होते तो भगवान भी इस धरा धाम पर नहीं आते, क्योंकि अद्वैताचार्य की सेवा पाने के लिए ही भगवान गोलोक विहारी नहीं रहे। गोलोक में थे तब गोलोक विहारी थे, जब नदिया में प्रकट हो गए तो नदिया विहारी हो गए, मायापुर चंद्र हो गए। तो गोलोक विहारी से नदिया विहारी बनाने वाले उनको अद्वैताचार्य ही हैं। वास्तव में जो लोग अभी नॉर्थ इंडिया में तो इतना महाप्रभु के बारे में नहीं जानते, पर फिर भी किसी संस्था के संपर्क में आने से थोड़ा बहुत महाप्रभु के बारे में जान पाते हैं। जो एक आध बार नवदीप मायापुर चले जाएं वो शायद गौर और नित्यानंद दोनों के बारे में जान पाते हैं, पर वास्तव में तीन प्रभु हैं, एक महाप्रभु और प्रभु द्विजन। महाप्रभु कौन है? साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जो दो मुख्य रूप से प्रभु हैं वो है अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु। तो अभी इसमें प्रवेश होने में समय लगेगा, अभी सिर्फ महाप्रभु को ही जान पाए यही बड़ी बात है। पर यदि नवदीप मायापुर जाएंगे तो धीरे धीरे महाप्रभु को भी जान पाएंगे, नित्यानंद प्रभु को भी जान पाएंगे, अद्वैताचार्य को भी जान पाएंगे, पंच तत्व को भी जान पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि जो नवद्वीप है वो साक्षात वृंदावन धाम है, और वृंदावन धाम से भी श्रेष्ठ है। क्यों है वृंदावन धाम से श्रेष्ठ? क्योंकि वृंदावन धाम में रह करके यदि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और उसमें कोई भूल त्रुटि हो जाती है तो ठाकुर जी उस अपराध को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब वो गौरांग रूप में आते हैं तब कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए उसको ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने जगाई मधाई के बारे में बताया, याद हो तो, कि उन्होंने कैसे मदिरा पान करते हुए वही मटका नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया, पर तब भी उन्होंने अपराध को ग्रहण नहीं किया। यदि वृंदावन में ब्रज में हाथों से सेवा करी जाए और मन से कोई बुरा विचार आ जाए तो उसको भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं, मन में क्या हुआ बुरा विचार। पर नवदीप मायापुर में अगर हमने हाथों से कोई बुरे कर्म करे पर हृदय से कोई अच्छी सेवा का विचार आ गया तो विचार मात्र से भगवान सेवा को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए नवदीप का जो महात्म्य है वृंदावन से भी कई अधिक है, महाप्रभु का महात्म्य कृष्ण से भी कई अधिक है, क्योंकि जिसने महाप्रभु को पा लिया उसके लिए निश्चित रूप से राधा कृष्ण को पाना बहुत आसान है। पर जो राधा कृष्ण की उपासना कर रहा है वो महाप्रभु तक पहुंच पाए या राधा कृष्ण तक पहुंच पाए इसमें संशय है। इसलिए हमारे आचार्यगण महाप्रभु पर, नित्यानंद प्रभु पर इतना जोर देते हैं। अब इसमें हमने ब्रज की दो लीलाएं कवर करी। कौन सी? एक तो जब महादेव ब्रज में आते हैं तब कृष्ण का दर्शन करते हैं, और दूसरा वही महादेव जब अद्वैताचार्य के रूप में आते हैं तब महाप्रभु का दर्शन करते हैं। अब महाप्रभु का जन्म हुआ है, उसके बाद आगे बहुत सारी लीलाएं हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर सब सो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और देखो अगर कोई डाउट रहे ना तो आप पूछ लेना, क्योंकि अगर डाउट रह जाएगा ना तो फिर वो बाद में दिमाग से निकल ही जाएगा। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन हो वो कर सकते हो, ठीक है?